नवीन दुबे जी, क्या मान रहे हैं जो केपी जी कह रहे हैं कि बाउंस बैक कई पार्टियों ने किया है और मायावती में भी मायावती के पास वो वोटर है जो उनके पक्ष में आके उनके साथ फिर से खड़ा हो सकता है 27 में? कुछ ऐसा लग रहा है आपको कहीं दूर दूर तक? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर मसाला बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। पहले तो नवीन जी से अनुरोध कर लीजिए कि गाड़ी साइड में कर लें। मैंने शुरुआत में किया था कि बस 10 मिनट मौका दे दें। हाँ हाँ, ठीक नहीं है चलते समय। नहीं, मैं अनम्यूट हूँ। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही। हाँ, मैं एक चीज बोलिए। कहना चाह रहा था पुष्कर जी। देखिए, ऐसा है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। हम लोगों ने बहुत सी ऐसी राजनीतिक पारियां देखी हैं जहां ये लगा कि अब ये पार्टी खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कई बार सत्ता में आई, राजनाथ जी के कालखंड के बाद लगा कि भाजपा गई तो अब तो वापस बहुत मुश्किल हो जाएगी, और उसके बाद आई। देखिए, आप दोबारा लगातार 2 बार चुनाव जीती, वही भाजपा है। तो हम ये नहीं मान सकते वैसी कि ही मेहनत कर रही है मायावती, तो मुबारक हो मायावती जी के। नहीं, 2-3 चीजें हैं जो गलतियां उनसे हुई हैं। देखिए, एक गलती, उन्होंने 2-3 ऐसे चुनाव हुए जिनमें भारतीय जनता पार्टी को खुला समर्थन दे दिया, चाहे वो MLC के चुनाव रहे, चाहे राज्यसभा के चुनाव रहे। उन्होंने कहा नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। इससे वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटर थे दलित समाज के, और उनके जो मायावती जी के अपने वोटर थे, वो नाराज हुए। उनकी नाराजगी, उन्होंने कहा जब यही करना है तो फिर हम तो विपक्ष वाले हैं, हमारी तो विचारधारा मैच कर नहीं रही भाजपा में, लिहाजा वो वोट डाइवर्ट होकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ गया लोकसभा में, और 2022 में समाजवादी पार्टी को मिला, जिससे उनके वोटों में सीधा 10-12% का इजाफा हुआ और वो बहन जी का वोट कम हो गया। अब स्थिति यह है कि अगर वो अपने आप को गेयर अप करती हैं, रीस्ट्रक्चर करती हैं बहुजन समाज पार्टी को, तो उसमें किस तरीके से आगे आएंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतना मुखर हो पाएंगी जितनी समाजवादी पार्टी है? तीसरी चीज आती है कि 27 में बहुत ज्यादा समय है नहीं, आपका गठबंधन होगा तो किसके साथ होगा? फिलहाल के जो हालात लग रहे हैं उनसे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बसपा गठबंधन में जाकर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, खासकर क्योंकि कांग्रेस फिर से अब दोहराइए। अपने आप को ये चाहती है कि हम राज्यों के अंदर लीडिंग पोजीशन में रहें और अपनी शर्तों पे नेगोशिएट करें। ये स्थिति है। बसपा में आकाश आनंद और जो सुनील जी ने बात कही, मैं बिल्कुल उनकी बात से 100% सहमत हूं कि जिस तरीके से दलित समाज की राजनीति के अंदर चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं बसपा रहे नहीं है। अब जो बात कही गई कि भाई आकाश आनंद का और चंद्रशेखर का बीच में बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला है, तो ये सच्चाई है। और मुझे लगता है कि आकाश आनंद को अभी जमीन पर बहुत काम करने की जरूरत है। अब आज का एक एग्जाम्पल देता हूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम परशुराम जयंती मनाई जा रही है, वहां कोई जुलूस लखनऊ के अंदर रोक दिया पुलिस ने, इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। तो मायावती जी के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि जो ब्राह्मण समाज जिसने 2007 में उनको सत्ता दी थी, उसको गुरेज नहीं है बसपा के साथ जाने में। ये मैं आपको बता दूं, अगर वो भाजपा से व्यतीत होगा विप्र ब्राह्मण समाज, तो वो बसपा के साथ जाना पसंद करेगा बजाय सपा के साथ जाने के। इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा पुष्कर जी। सच का स्वीकार पुष्कर चौहान से ज्यादा जल्दी जल्दी सारी पार्टियों को रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धर्मेंद्र जी, आपके लिए बहुत सूटेबल है ये सिचुएशन, अगर देखी जाए तो सूटेबल चल रही है आपके लिए। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से रामजी लाल सुमन को डिफेंड कर रही है, वो ये मैसेज दलित के साथ साथ पिछड़ों को भी देने में क्या कामयाब हो रही है कि आप एकजुट रहिए, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी? और दूसरी स्क्रिप्ट का, इन दोनों बातों समाप्त हो गई
तो फिर उसका सर्वाइवल टफ हो जाता है, और या ये कह सकते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है। हार जीत अलग चीज है, कौन कितने चुनाव हारा, कितने चुनाव बाद आया, लेकिन उसकी जो विचारधारा, उसकी विश्वसनीयता है, वो अपने थॉट्स को लेकर के अगर आगे बढ़ रही पार्टी, तो कभी कम कभी ज्यादा वोट हो सकते हैं। लेकिन बहन जी के साथ ये है, जब से वो स्क्रिप्टेड चैनल पे चलने लगी, उनकी स्क्रिप्ट कहीं से लिखी पहले से मिल जाती है और उसी पर फैसले हो जाते हैं। और ये हम केवल इसी एक कंटेस्ट में नहीं देख रहे हैं, लगातार आप पीछे के तमाम देख सकते हैं। डॉक्टर सुनील जी ने विस्तार से बताया, विधान परिषद, राज्यसभा और कैंडिडेट के चयन में इंडिया गठबंधन में जाने के सवाल पर से लेकर के एक लंबी फेहरिस्त है। तो जहां तक है, एक तो बहन जी की खुद की विश्वसनीयता, और दूसरे जब वो इनको लॉन्च किया था उन्होंने आकाश आनंद जी को, तो एक बार जो बसपा के कोर वोटर रह गए थे उनके साथ, उनमें कुछ लगा था कि हो सकता है इनको परखने का, जांचने का समय आए। कोई यूथ आता है तो स्वाभाविक सी बात है, उसमें निगेटिविटी नहीं रहती, लोग जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जब एक बार गुब्बारा फूट जाता है, गाड़ी गैरेज में चली जाती है, तो फिर उसके साथ दोबारा पटरी पर लाना उतना ही टफ काम हो जाता है। उसके सापेक्ष दूसरी बात है, हमारे साथ क्यों है, केपी चौधरी जी कुछ कह सकते हैं, स्वतंत्र हैं, कौन किसके साथ जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन हम 2014 और 17 के हार के बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे वोट लगातार बढ़े हैं। उसका कारण है कि हमने लाइन अपनी क्लियर कर दी कि जो कभी बहुजन समाज पार्टी की जो मूल विचारधारा अवधारणा थी, जो दलित वंचित तबका था, जो बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक न्याय का सपना था, जिसको आदरणीय काशीराम जी ने सींचा था, खड़ा किया था, उससे जब मायावती जी भटक गई और उस सपने को आदरणीय अखिलेश यादव जी लेकर के आगे बढ़े, तो कम से कम गरीबों में, वंचितों में, जो कमजोर तबका है, दलितों में, पीड़ित उत्पीड़ित में, शोषित में, गरीब में, किसान में, मजदूर में, पिछड़े में, अल्पसंख्यक में, असुरक्षित महिलाओं में, असुरक्षित नौजवानों में, बेरोजगारों में एक जो आशा जगी, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ जगी कि अखिलेश यादव जी हमारे हित को लेकर के लगातार चिंतित हैं, लगातार लड़ रहे हैं, और जो सामाजिक न्याय के राज की कल्पना आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की थी, वो अगर कहीं पूरा हो सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ हो सकता है। वो कारण है कि 2024 में हमको आशातीत नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी को रोकने भर का समर्थन मिला उत्तर प्रदेश के अंदर, और यही कारण है। उसके बाद से भी लगातार हम उत्तरोत्तर आगे चल रहे हैं। वोट बैंक आपका है नहीं, आप दूसरी जगह से लाए हैं, इसको सहज रखना भी बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल आपका अच्छा सवाल है। देखिए, राजनीति में वोट बैंक जैसा कुछ नहीं होता है। हम एक वैचारिक लड़ाई और वंचित शोषित को मुख्य धारा में लाने के लिए उस संकल्प को लेकर के आगे चल रहे हैं, और वो सारे लोग का विश्वास अगर हम में हो गया, तो वही हमारा वोट बैंक है। वो किसी भी जात का हो, धर्म का हो, किसी भी पंथ मजहब का, किसी भी प्रकार के कार्य करने वाले लोग हों। लेकिन यदि उनको लगता है कि जहां पीड़ित की बात, उत्पीड़ित की बात, शोषित की बात, वंचित की बात, दलित की बात, गरीब की, किसान की, मजदूर की, युवा की बात होगी, महिला की बात होगी, तो अखिलेश यादव जी हमारे हक के साथ खड़े रहेंगे, या हमारी सरकार जब समाजवादी पार्टी बनेगी तो वो सारे सपने हमारे पूरे होंगे, तो वही हमारा वोट बैंक है, और उसी विश्वास के भरोसे हम आगे बढ़ रहे हैं। विश्वास के साथ आगे बढ़े। केपी चौधरी जी, आपको लगता नहीं है जो बात नवीन दुबे जी ने कही, धर्मेंद्र जी भी कह रहे हैं, वो स्क्रिप्ट पढ़ने लगी, ये आरोप तो खूब लग रहे थे मायावती पे, और लगते रहे कि बीजेपी की तरफ झुक जाती, बीजेपी के साथ चली जाती हैं। अच्छा, करें क्या, जब बड़ा दुश्मन जब से वो राजनीति में आई, तो या तो पहले बीजेपी के साथ आई, फिर आई पावर में, तो वो ली समाजवादी पार्टी में, तो उनको समाजवादी पार्टी के साथ तो खड़ा नहीं दिख सकती ना, वो उनके साथ भी समस्या हो गई कि वो सपा के साथ खड़ी नहीं दिख सकती, और कांग्रेस यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा स्तर पर इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो कहीं अकेले हो तो इनके साथ जाए, तो मजबूरी में जब एब्सटेन भी करती है कहीं पे, या तो लगता है कि वो बीजेपी के साथ खड़ी है, और वही समाजवादी पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। नहीं चौहान साहब, इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो अभी हमारे धर्मेंद्र सिंह साहब माननीय बोल रहे थे, और आप भी शायद उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं
समाजवादी पार्टी का अपना जो कोर वोट है, पहले तो हम उसकी चर्चा कर लें। ना तो मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी का आज- कोर वोट है, मुस्लिम आज समाज देखिए की भी केपी अगर जी, थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। बढ़िया है क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मसाला